ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है कुछ ऑब्जेक्ट्स। हमने यहाँ पे एनर्जी ओरेकल रखा है और यहाँ पे है 4 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें है 2 ओरेकल और 2 टैरो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है एंड ऐसे ढेर सारे वीडियोस हम ला पाते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं सीधा हमारे रीडिंग की तरफ रुख और देखते हैं कि टैरो हमें क्या डायरेक्शन देता है। ठीक है, सबसे पहले लिया है हमने ये ट्विन फ्लेम टैरो। यहाँ से देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, तो चलो मैं कर रहा हूँ शफलिंग, आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर लीजिए। सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, साथ में से कौन सा कार्ड आ रहा है वो देखते हैं, जो कि है पेज ऑफ वांड्स। ओके, देखो इस व्यक्ति के लिए ना, इस पर्सन के लिए अपने जज्बात आपके सामने रखना थोड़ी सी चुनौती बनती जा रही है। ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टैरो कार्ड से कि ये जो पर्सन है वो अपनी जो रियल फीलिंग्स है वो छुपा रहा है, मतलब आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो अगर आप जानना भी चाहोगे कि क्या है उसके दिल में, ऐसी कौन सी बात है जो वो अपने दिल में छुपा रहा है, तो शायद आपको और थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी बातें इन्वॉल्व हो सकती है। शायद वो एक स्पेसिफिक टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मौका मिले और आपके सामने वो बात रखे, या फिर वो चाहते कि सीधा आप ही उनकी तरफ रुख करे और बोले कि क्या हो रहा है। तो ये उनके लिए अभी प्रायोरिटी बनती जा रही है। ठीक है, अगर आप खुद इनकी तरफ अप्रोच करते हो और वो बात रखते हो जिसकी शुरुआत इनको करनी थी, तो शायद वो अपनी दिल की बातें बहुत आसानी से आपके सामने रख सकते हैं। हालांकि अगर आप इनको जानते हो और आप अगर इनके रग रग से वाकिफ हो, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में ये बात आपसे करना चाहते हैं, या फिर सबसे पहले शुरुआत वो नहीं कर रहे हैं, या तो कि आप कहीं गुस्सा ना हो या फिर आपकी हैरानगी ना बढ़ जाए। ठीक है, देखो सेकंड कार्ड मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, एरीज, लियो, साज। अगर हम इसकी बात करें तो जज्बात मान लो फूट के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये पर्सन मान लो कि मतलब खुद को रोक नहीं पा रहा। ठीक है, आई थिंक कुछ प्लानिंग तो है इस व्यक्ति की, वो प्लानिंग आपको बाहर ले जाने की हो सकती है। ठीक है, आपके साथ रोमांस की भी हो सकती है। जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझे। हमें यहाँ पे ये दिख रहा है साइन, तो हाँ, आपके साथ दिवाली मनाना, सेलिब्रेशन करना, ये भी इनके लिए प्रायोरिटी बन सकती है। आप दोनों के लिए अगर किसी का अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि मे बी एनिवर्सरी हो या फिर बर्थडे हो, तो वो भी ये धूमधाम से मनाना चाहते हैं। एंड आई थिंक आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कोई भी बात मिस नहीं कर रहे, उनको वो बहुत अच्छे से पता है। थर्ड जो कार्ड मिला है, देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में मिला है, काफी बढ़िया बात। तो अगर हम अभी इस व्यक्ति को देखते हो ना, तो मान लो दिल का जो बोझ है वो काफी हद तक हल्का हो गया है, या फिर ये उस बात के ऊपर आपका पॉइंट रख ही नहीं रहे, आपको दूर दूर से ले जा रहे हैं। मतलब कि भाई आप उस बात के बारे में बात कर ही नहीं पा सकते जिसके बारे में शायद आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो। अगेन आई थिंक मैं कहूँगा कि अगर कोई बहुत ही मतलब बड़ी खलबली मचने वाली थी, तो एटलीस्ट कुछ क्षणों के लिए या फिर एटलीस्ट आज दिन के लिए वो जो खलबली है वो कहीं दब चुकी है। ठीक है, एंड एक मौका मिला है इनको, आप चाहे वो सुनहरा मौका कहें, ये पर्सन जो है वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में अपनी जगह बना सकता है। ठीक है, ये उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है अगर वो इसे फॉलो करते हैं तो। देखो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो। एंड यही मैं कह रहा था कि 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स तो आ गया और डेथ आ गई यहाँ पे कार्ड के रूप से। तो हम कह सकते हैं कि देखो डेथ का मतलब है कि चेंजेस, बदलाव, और साथ में कि भी उस पल में जीना कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, है ना। देखो आई थिंक ये व्यक्ति जो है उसको एक मौका मिला है कि भाई वो सब साबित करने का। जैसे कि मान लो अगर इन्होंने पहले कहा था कि आई लव यू अ लॉट, तो साबित करो कि तुम सच में इतना प्यार करते हो। ठीक है, ये सिर्फ बताने की बात नहीं है बल्कि समझाने की एंड जताने की बात है। दिल से निकलती है, दूसरों के दिल तक भी यह बात पहुंचनी चाहिए, तभी इसके इम्पोर्टेंस आप महसूस करोगे
और वही बात यहाँ पे आ रही है कि क्या सच में ये पर्सन आपके सामने अपनी दिल की बात रख पाएगा या नहीं। एक चुनौती तो इनके लिए यहाँ पे बनती है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स मिले हैं, गिर गए यहाँ पे, तो हम उन्हीं को लेंगे। देखो दोनों जो कार्ड है ना, पहला तो कार्ड आ गया नो, ठीक है, एंड सेकंड जो कार्ड आ गया वो है 8 ऑफ, जस्ट मिनट, ये कौन सा कार्ड है, ये आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नो, ये जो फीलिंग हमें यहाँ पे मिली है ना, हम कह सकते कि इस व्यक्ति के लिए ना अभी जो परिस्थिति है उसे आंकना पड़ेगा। यानी कि भाई आज दिन भर ये पर्सन प्लानिंग करता रहेगा। ऐसा नहीं कि बस मन में जो आया वही किया, नहीं, इसको प्लानिंग के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। सही प्लानिंग अगर करेगा तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, तो हम कह सकते कि भाई अभी इस व्यक्ति को ना सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, बल्कि आपका मूड, आपका मन, आपकी अवस्था, ये सब देखना पड़ेगा। बिकॉज मान लो अगर आप एकदम से गुस्से में हो या फिर आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो प्लानिंग करके भी वो सब वेस्ट हो जाएगी। और इसलिए अगर वो कुछ अलग करना चाहते हैं या फिर कि बस दिल की बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए सिंपल शब्द आ गया है कि नो रिवर्स। ठीक है, जो आप कर सकते हो वो करो, नो का रिवर्स आ गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई पता नहीं आप गुस्सा करोगे, ये सोचने वाली बात नहीं है, वो करके देखो। जैसे कि मैं भी आपसे बात करना, आपसे रूबरू होना, आपसे मुलाकात करना, आपको गुस्सा होना है नहीं होना, ये फाइनली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको गुस्सा होना ही है तो आप ऐसे ना जैसे गुस्सा कर ही लोगे, है ना? वो बात यहाँ पे आती है इस व्यक्ति के लिए। चलो अब हम देखते हैं ये जो सेकंड टैरो है, ये तो मोस्टली स्ट्रेट ही आएगा, शायद 1-2 कार्ड जो है वो रिवर्स में आ सकते हैं। चलो हमें कुछ कार्ड्स मिले और वो कार्ड्स हम लेते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, तो कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं एंड क्योंकि ऐसे आ गए, चलो हम उसे सिर्फ स्ट्रेट ही लेंगे, बिकॉज पहले तो हमें सारे कार्ड स्ट्रेट ही मिले थे। ठीक, देखो शुरुआत यहाँ पे जो हुई है वो है 10 सन से। ठीक है, तो आप उसे एक न्यू डायरेक्शन या फिर नया टैरो करके भी देख सकते हो। देखो अगर सन की ऊर्जा है यहाँ पे, तो हम कह सकते कि इनके लिए ना आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे अब ये डर रहे हैं या फिर नई स्टेप लेने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, फाइनली जब आपकी मुलाकात होगी, आपके बीच बातें होगी, तो कहीं ना कहीं जो दिल में खलबली मची है ना, वो मिट जाएगी। ये उनके लिए अभी की प्रायोरिटी है। ठीक है, ओके, वो क्या कर रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये बेसिकली आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर ये आपसे बात करेंगे, क्या होगा अगर ये ज़्यादा खुल के बात करेंगे, क्या होगा अगर ये आपके सवालों का जवाब दे या फिर जवाब ना दे। आई थिंक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ बातें हैं जिनका जवाब देना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद वो जवाब टाल रहे हैं। लाइक कि क्या सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या आपका साथ देने वाले हैं या नहीं। आई थिंक कुछ बातें इन्होंने मन में रखे कि अगर आप मुझे प्यार करते हो और मुझे जानते हो, तो आपके पास जवाब पहले से ही मौजूद है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। यानी कि एक तरीके से वो कह रहे कि अगर आपको मैं जानता हूँ, मतलब अगर आप मुझे जानते हो, तो आपको मेरा 100% क्या आउटकम होगा वो पता है। ठीक है, मतलब वो कोई सरप्राइजेस नहीं दे रहे हैं, जैसे कि वो है वैसे ही बात रख रहे हैं। देखो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये पर्सन ना जैसे पहले था वैसा ही है। इनफैक्ट आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखेगा एंड जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो अगर उन्होंने कमिटमेंट कहा है, तो कमिटमेंट को फॉलो करते हुए ये पर्सन दिखेगा, या आपको कुछ भी झूठे वादे एटलीस्ट अभी करता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, इनकी जो प्रायोरिटी बन रही है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। जल्द से जल्द आपके साथ कम्युनिकेशन करना, आपसे बातें करना, और इसके लिए वो किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपने कहा कि नहीं मुझे डायरेक्टली इनसे बात नहीं करनी, तो आप दोनों का कोई फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड, ये उनसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, देखो इनके लिए जो अभी की प्रायोरिटी है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपसे मिलना और ये कहना कि हाँ कमिटमेंट है यहाँ पे, लेकिन साथ में मुझे कंफर्म करना था कि हाँ आप मुझे समझते हो। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन का रुख ये था कि किसी भी हालत में आपने इनको दूर नहीं करना चाहिए, वरना कल पता चला कि किसी बात से आप नाराज हो गए और आपने इनको दूर धकेल दिया। ये चीज इनको गवारा नहीं है,
इसलिए वो देखो हमेशा ये कहते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग होते हैं ये, मतलब जगल करते हैं कि भाई इधर से उधर, वहां से यहाँ, कि क्या होगा आपका नेक्स्ट एक्शन, क्या आप इनको कभी क्षमा करोगे, क्या आप इनको अलाउ करोगे आपसे बात करना या नहीं, ये भी वो जानना चाहते हैं। देखो यहाँ पे हमें जो मिला है ट्विन फ्लेम ओरेकल से कुछ कार्ड। जो पहला कार्ड मिला है वो है गिव स्पेस। ठीक है, ये आपको स्पेस देने को और साथ में स्पेस लेने को रेडी है। आपको अपनी स्पेस चाहिए, ले लीजिए, इनको भी अपनी स्पेस चाहिए, ये आपसे डिमांड करेंगे। यू हैव द नॉलेज। देखो इनके हिसाब से ना आपको पता है कि चीज़ें कैसी होती हैं और डिमांड्स क्या होते हैं। अगर आप का दिल जो है वो कभी धक धक करता है तो उसे शांत होने में कितना समय लगता है, तो आपके पास वो सारी बातें पहले से ही पता है। इनको आपको स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको विश्वास करना है इनकी बातों की। इट विल टेक टाइम। तो अगर आपको कोई बड़ा सवाल है उनके लिए तो कह रहे कि भाई देखो उसके लिए तो समय लगने वाला है, ये एकदम से विदिन अ सेकेंड होने वाली चीज तो है नहीं, ये आप भी जानते हो और ये पर्सन भी जानता है। ठीक है, देखो यहाँ पे है लेट गो योर वरीज। कह रहे भाई देखो आप ना अपनी जो चिंताएं हैं उसको जाने दो। ठीक है, चिंताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो, वरना फिर वो तकलीफ ही देंगी आपको और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे कि जो भी आपको चुनना है ना सही तरीके से चुनो और सोच समझ के चुनो, ये नहीं कि आपके दिल में आके और आपने तुरंत कोई एक्शन ले लिया। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या ओरेकल मिले हैं फ्रॉम दिस ओरेकल कार्ड्स। देखो यहाँ पे पहला जो कार्ड है वो है परफेक्ट टाइम। ये आपके सामने ना परफेक्ट टाइमिंग चुनना चाहते हैं, मतलब इनका आपके सामने आना इतना परफेक्ट हो सकता है कि आप इनको मना ही ना कर पाए, या फिर इनफैक्ट आपको भी हैरानी हुई कि इतना परफेक्शन इन्होंने कैसे पा लिया। ठीक है, देखो ये ना फाइंडिंग इंस्पिरेशन मोस्टली चाह रहे हैं कि देखो ये आपसे बिल्कुल भी जुदा होना गवारा नहीं समझते। इस हिसाब से भाई आप और ये साथ में हैं और क्या चाहिए। अब कुछ बातों के दरमियान इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो तो फिर अपने आप रिजॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, देखो बेसिक ये है उनके लिए कि जो उनका प्यार है ना वो आपके सामने आ जाए। ये नहीं आपको लगना चाहिए कि भाई आपके ऊपर कोई चीज थोप रहे हैं या फिर दिखावा कर रहे हैं। नहीं, जो भी सच्चाई है वो आपके सामने आनी चाहिए और इनके सामने भी प्रस्तुत होनी चाहिए, ताकि दोनों का दिल जो है वो साफ हो। जो बेसिक शुरुआत अभी के लिए है उनकी वो है कम्युनिकेशन। कैसे भी करके ना आज वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बस हाय हेलो कर लिया, उनका कम्युनिकेशन हो गया। किसी के हिसाब से भाई मैंने उनको बस जवाब दे दिया, ये कम्युनिकेशन है। किसी के हिसाब से भाई नहीं, प्रॉपर गिव एंड टेक होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, रिवर्स हो गया, उन्होंने जवाब दिया, मैंने सवाल पूछा। अगर ऐसा हो रहा है यानी कि कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आज आप दोनों के साथ कम्युनिकेशन किस लेवल में हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो यहाँ पे जो पहला कार्ड मिला है फ्रॉम दिस एनर्जी ओरेकल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप दोनों के दिल की जो सच्चाई है वो आप दोनों को सुननी पड़ेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ चीजें बदल रही हैं या फिर ये बदल गए हैं, आमने सामने बैठ के ना आप इस चीज को डिस्कशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इनका बेसिक मानना है कि मैं आज भी वहां पे खड़ा हूं आपके बारे में सोचते हुए, यानी कि मुझ में कोई चेंजेस नहीं आए हैं और वहीं पे चाहते हैं कि आप भी शायद ऐसा ही सोचें। और इसीलिए आपको वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि नेक्स्ट एक्शन तुरंत लेनी चाहिए कि भाई आपका दिल मिले एंड फाइनली चेहरे पे खुशी आ जाए। ठीक है, ये उनका आपके लिए पहला और फाइनल मैसेज है। तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।